हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर फॉरेक्स, द फॉरेक्स फिजिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडलिस्टिक पैटर्न या कैंडलिस्टिक चार्ट किस तरह जो है हम देखते हैं और किस तरह निशानदही करते हैं कि ये कौन सी कैंडल है। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, गौर से सुने समझे ताकि पता चले कि आपके सामने जो चार्ट खुला होता है एक्चुअली वो होता क्या है। Japanese candlestick chart is a style of price chart। ये एक स्टाइल है प्राइस चार्ट का which depict the plotting of price movement of security और financial instrument। किसी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे करेंसीज वगैरह या इंडिसेस वगैरह उनकी मूवमेंट को निशानदही को करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कैंडलिस्टिक पैटर्न को या कैंडल्स को। तो ये सबसे पहले किसने करवाया था, जापानीज ने, इसलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक्स कहते हैं। An individual candle will usually plot the price movement in one of the two ways being up or down। क्या होता है कि एक कैंडल एट अ टाइम या तो ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ आती है। A candle that plot price movement in a positive or upward direction is called a bullish candle। एक कैंडल जो कि एक्चुअली पॉजिटिव ऊपर की तरफ अगर डायरेक्शन देती है तो उसको हम कहते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। On the other hand, the candle that plot price movement in negative or downward direction is referred to as bearish candle। अगर तो कैंडल डाउनवर्ड मूव करे या नेगेटिव हो तो उस कैंडल को हम क्या कहते हैं कि वो बेरिश कैंडल है। समझाने के लिए यहाँ पे आप कलर की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। एक यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनी हुई है बुलिश की और दूसरी ब्लैक कैंडल बनी हुई है बेरिश की। MT4 आपने यूज किया होगा तो मेटा ट्रेडर 4 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे इस तरह का चार्ट शो होता है। वैसे अगर आप MT5 यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको ये जो व्हाइट कैंडल है ये ग्रीन मिलेगी और जो ये ब्लैक कैंडल है वो रेड मिलेगी। You may get confused between dark and light candle bodies। Try to remember to look at each as if we were talking about the weather। जिस तरह आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, हम मौसम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे a dark body has a stormy or bearish overtone and a clear body has a bright or bullish outlook। जिस तरह आंधी आती है, तूफान आता है तो उसमें स्ट्रॉमी या फिर बेरिश ओवरटोन जो ये ब्लैक वाली कैंडल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, और दूसरे नंबर पे अगर खुला आसमान हो, साफ हो, तो उस कंडीशन में ब्राइट या बुलिश आउटलुक देती है। ये होप सो आपको कैंडल्स का पता चल गया होगा कि कैंडल होता क्या है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखें, जहाँ पे ये दो जो लाइन हैं दोनों कैंडल्स के ऊपर, इनको कहते हैं विक्स। तो ये वीक होती है, यहाँ पे अगर ऊपर बन रही है तो ये हाई प्राइस, हाई और लो को शो करती है। फिर जहां से कैंडल की बॉडी बनना शुरू होती है तो ये ओपन प्राइस होती है, और जहां क्लोज हो जाती है बॉडी इसको क्लोज प्राइस कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है, होप सो आपको समझ आया होगा। तो आगे हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी काइंड्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।